हर दर्द की एक पहचान होती है, खुशी चंद लम्हों की मेहमान होती है, और वही बदलते हैं रुख हवाओं का जिनके इरादों में जान होती है। तो एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्त। आज इस वीडियो सेशन में 12th मैथमेटिक्स का महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चैप्टर वाइज कराया जाएगा। आज पहला चैप्टर मैं लेकर उपस्थित हूँ, संबंध तथा फलन। इसमें के जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट जो अब तक बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, और खास करके हर टाइप का क्वेश्चन लिया जाएगा, हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। आज के पहले क्वेश्चन पर तो संबंध फलन का पहला क्वेश्चन है कि यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी A में एक तुल्यता संबंध है। तो देखो दिया क्या गया है कि R1 व R2 एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। तो देखिए R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। अब हम इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं दोस्त, बढ़िया से एकदम इजी वे से सॉल्व करेंगे। फिर इस टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं भूलोगे, तुल्यता संबंध किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो पूरा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यह वीडियो बहुत ही मजेदार होने जा रहा है, आपको 7 से 8 नंबर बोर्ड एग्जाम में जरूर दिलाएगा। चलिए देखिए, अब तुल्यता संबंध के लिए आपको क्या क्या प्रूफ करना होता है कि तुल्यता संबंध में आपको स्वतुल्य संबंध सिद्ध करना होता है, स्वतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए और संक्रमक होना चाहिए। तो जब तीनों कंडीशन फॉलो करेगा तो एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। चलिए सबसे पहले स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य, अब देखिए स्वतुल्य का मतलब स्वयं का स्वयं से रिलेशन, स्वयं का स्वयं से रिलेशन होना चाहिए। अब अगर देखिए अर्थात अगर A बिलोंग्स टू R, A कोई R का अवयव है, माने A अवयव है किसका, R का, तो क्या होना चाहिए A कामा A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है R1 R2, हम लिखेंगे A बिलोंग्स टू R1 एंड R2। तब अगर A कामा A बिलोंग्स टू R1 और A कामा A बिलोंग्स टू R2, कहने का मतलब क्योंकि दिया है R1 और R2 तुल्यता है, मतलब R1 और R2 स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो यहां पर हम मान लेंगे, हमें पता है स्वतुल्य के लिए क्या होता है, अगर कोई अवयव A है वह R से रिलेशन रखता है तो स्वयं का स्वयं से रिलेशन अर्थात A का स्वयं A से रिलेशन भी उस फंक्शन में होना चाहिए, उस फलन में होना चाहिए, उस रिलेशन में होना चाहिए। सॉरी दोस्त। तो अगर A1 R1 और R2 में है तो A कामा A भी R1 में होगा और A कामा A भी R2 में होगा, क्योंकि तुल्यता है तो स्वतुल्य भी होगा। तो हम कह सकते हैं अगर A कामा A R1 में है और A कामा A R2 में है तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, तब A कामा A जो होगा R1 इंटरसेक्शन R2 का भी उभयनिष्ठ होगा, माने R1 और R2 का उभयनिष्ठ भी होगा कि नहीं होगा। देखो A भी R1 में है, A भी R1 में है, क्या है R2 में, तो दोनों मिल रहे हैं तो उभयनिष्ठ होगा। अतः हम कह सकते हैं अतः R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। चलिए अब क्या प्रूफ करना है,
सममित दिखाना है, तो सममित के लिए चलिए देखिए, सममित के लिए क्या होना चाहिए, आपको पता है सममित के लिए दो अवयव, कोई अवयव ले लेते हैं ए कामा बी बिलोंग्स टू क्या आर होता है, अगर कोई रिलेशन आर है, लेकिन यहां पर दिया क्या है R1 व R2, तो हम लिख देंगे ए कामा बी बिलोंग्स टू R1 एंड R2। यहां तक समझ में आया दोस्त। तो होना क्या चाहिए, अगर ए कामा बी R1 और R2 में है तो इसका क्रमिक युग्म उल्टा अर्थात बी कामा ए भी क्या होना चाहिए R1 और R2 में होगा, R2 से रिलेशन होगा, माने R1 का भी होगा और R2 का भी होगा। तो कहने का मतलब तब सममित है, क्योंकि दिया है R1 और R2 क्या है तुल्यता है, तो सममित भी होगा। तो हम यहां लिखेंगे A कामा B बिलोंग्स टू R1, तब B कामा A बिलोंग्स टू क्या R1, एंड उसी प्रकार से क्या हो जाएगा A कामा B बिलोंग्स टू R2, तब क्या हो जाएगा B कामा A भी किसमें होगा R2 में होगा। यही तो प्रूव करते हो ना, सममित के लिए क्या प्रूव करते हो, अगर A B किसी का रिलेशन है तो उसका क्रमिक उल्टा कर दो, वो भी उसका रिलेशन होना चाहिए। ठीक, तो अगर अब देखिए अगर B कामा A R1 में है और B कामा A R2 में है तो लिख क्या सकते हैं, तब B कामा A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, अर्थात B कामा A R1 और R2 के इंटरसेक्शन से भी क्या करेगा संबंध रखेगा। तो तब हम बोल सकते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 सममित है, क्या है सममित है। अब तीसरा हमें प्रूव करना है क्या, क्योंकि तुल्यता संबंध सिद्ध करना है तो तीसरा दिखाना है कि संक्रमक भी होना चाहिए। चलिए देखिए, संक्रमक के लिए क्या होना चाहिए, संक्रमक के लिए आपको पता है संक्रमक के लिए तीन अवयव लेते हैं, कितने अवयव लेते हैं तीन, जैसे A कामा B कामा C बिलोंग्स टू R1 एंड R2 मान लेते हैं। अब संक्रमक कब होता है, जब A कामा B बिलोंग्स टू R1 और B कामा C, अगर A कामा B R1 में हो और B कामा C भी R1 में हो, तब होना चाहिए क्या A कामा C, पहले और तीसरे का क्रमिक युग्म A कामा C R1 में होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर A कामा B R2 में है और B कामा C भी R2 से रिलेशन रखता है, तब क्या होगा A कामा C, पहले और तीसरे का क्रमिक युग्म, तो A कामा C भी क्या होगा R2 में। तो क्योंकि पहले ही दे चुका है R1 R2 तुल्यता है, तो इसको ऐसे ही लिख सकते हो, क्योंकि संक्रमक होगा, संक्रमक का रिलेशन यही होता है, संक्रमक का कंडीशन यही होता है। अब क्या होगा, जब A कामा C R1 में है और A कामा C R2 में है, तो हम लिख क्या सकते हैं, तो A कामा C का जो होगा R1 इंटरसेक्शन R2 में भी संबंध रखेगा कि नहीं रखेगा। देखो A कामा C R1 से रिलेशन रखता है और A कामा C R2 से भी रिलेशन रखता है, तो A कामा C R1 और R2 का उभयनिष्ठ होगा, बिल्कुल होगा। तब क्या लिख सकते हैं, अतः R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है। तो कहने का मतलब स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है। अगर कोई तीनों कंडीशन फॉलो करता है तो वह कौन सा रिलेशन प्रदर्शित करता है, तुल्यता। तो हो जाएगा R1 इंटरसेक्शन, अतः R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक
कर दीजिएगा दोस्त, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे सभी बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है आज का कि यदि फंक्शन ऑफ आर टू आर तथा जी आर टू आर माने रियल टू रियल फलन क्रमशः एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, दूसरा दिया है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स तथा जी एक्स इक्वल टू क्या दिया है 3x स्क्वायर, तब क्या निकालना है, गॉफ और फॉग निकालना है, गॉफ व फॉग। चलिए देखिए, बहुत ही आसान है ये भी। चलिए देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हमें अगर गॉफ निकालना है, देखिए गॉफ का मतलब जी ऑफ एफ एक्स। अब यहां समझो तो क्या हो जाएगा जी, अब एफ एक्स यहां पर क्या है एफ एक्स, अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है कॉस एक्स, तो हो गया जी कॉस एक्स। अब देखिए यहां पर देखिए दोस्त क्या है जी एक्स, एक इसके रूप में है जी एक्स, कहने का मतलब जहां पर जी एक्स है वहां पर यक्स के स्थान पर क्या दिया है वैल्यू कॉस एक्स। अब देखिए जी एक्स में जहां यक्स है वहां पर कॉस एक्स रख दो तो क्या हो जाएगा 3, और जहां यक्स है यक्स, तो यक्स के स्थान पर कॉस यक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर यक्स। समझ में आया? फिर से देखिए, गॉफ है इसका मतलब जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। अब जी ऐसे ही रहेगा, एफ एक्स की वैल्यू उठाकर रख दो कॉस एक्स। अब एक किसके रूप में हो गया जी एक्स के रूप में, कहने का मतलब है जो कॉस एक्स है तो किसके रूप में हो गया जी का फंक्शन हो गया जी एक्स के रूप में। अब जहां जी एक्स में जहां यक्स है, देखिए यहां पर जी एक्स है, यहां पर जी क्या है कॉस एक्स, कहने का मतलब जहां जी एक्स में यक्स है वहां पर उठाकर कॉस एक्स रख दो बस। अब क्या हो जाएगा जी और यक्स है तो यहां पर कॉस एक्स, देखो 3 इंटू यहां पर यक्स का स्थान पर क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स। तो गॉफ की वैल्यू क्या आ गई 3 कॉस स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार से देखिए फॉग, एफ ओ जी, फॉग का क्या लिखोगे अब बताओ, चलिए बताइए। एफ फंक्शन हो गया ऑफ जी है तो जी एक्स हो जाएगा फंक्शन ऑफ जी एक्स। अब यहां समझिए दोस्त यह ऐसे रहेगा। अब जी एक्स की वैल्यू क्या है, देखो जी एक्स है तो जी एक्स की वैल्यू क्या है 3 एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब फंक्शन ऑफ एक्स हो गया। तो कहने का मतलब जब फंक्शन ऑफ एक्स है जहां एक्स है यक्स के स्थान पर वहां हम क्या रखेंगे 3 यक्स स्क्वायर। अब देखो फंक्शन ऑफ यक्स में जहां यक्स है वहां पर हम क्या रखेंगे 3 यक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स कितना है कॉस यक्स है ना, तो कॉस और यक्स के स्थान पर कितना रखेंगे 3 यक्स स्क्वायर। तो ए हो गया वैल्यू गॉफ का, ए वैल्यू हो गया फॉग का। इस प्रकार से गॉफ और फॉग सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा वीडियो। तीसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू 2x दिया है, एफ एक्स इक्वल टू 2x, देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 2x दिया है और दिया है फंक्शन फलन ऑफ रियल टू रियल, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या है, एकैकी तथा आच्छादक है, एकैकी तथा आच्छादक है। ये तीसरा टाइप है, इस चैप्टर का तीसरा टाइप से जो क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 टाइप भी आप तक समझ लिए आप लोग। अब तीसरा टाइप है, देखिए तीसरा टाइप कैसे, अगर एकैकी आच्छादक यहां से भी बहुविकल्पी भी पूछा जाता है, 1 नंबर का भी वैसे पूछा जाता है, तो आपको सबसे पहले एकैकी के लिए क्या प्रूव करना होगा, एकैकी के लिए आपको दिखाना होगा एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2,
आपको हमेशा एकाकी के लिए लिखना होगा f(x1) इक्वल टू f(x2). अगर x1 के केवल एक ही मान आते हैं तो एकाकी, अगर एक से अधिक आते हैं तो बहु एकाकी हो जाएगा। तो चलिए रखिए, f(x) की वैल्यू क्या है 2x है, तो f(x1) की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x1। कहने मतलब जहां x है वहां पर क्या हो जाएगा x1, तो 2x1। और f(x2) का मतलब जहां x है वहां पर x2 रखो तो क्या हो जाएगा 2x2। 2 से 2 कैंसिल, तो x1 इक्वल टू x2। अब देखिए x1 की कितनी वैल्यू आई, केवल एक प्रतिबिंब आया, तो लिख सकते हैं अतः f(x) इक्वल टू 2x एकाकी है। ठीक, अब हम दिखाएंगे कि आच्छादक के लिए देखिए, पहले हम लेकर चलेंगे आच्छादक के लिए। अगर आच्छादक नहीं होता है तो अंतरछेपी हो जाएगा, बस इतना सा अंतर है। तो आच्छादक के लिए क्या करना होता है, f(x) इक्वल टू y रखते हैं। f(x) इक्वल टू क्या रखते हैं y। अब f(x) की वैल्यू कितना है 2x, तो 2x इक्वल टू y। ठीक, अब 2x इक्वल टू y हो गया। अब यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, तो x इक्वल टू y, और इधर 2 गुणा है, इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। अब x इक्वल टू y बाई 2 हो गया। अब y का मान रखिए रियल नंबर, और आना क्या चाहिए रियल नंबर, जो x आना चाहिए वो रियल आना चाहिए। अगर यहां पर दिया होता है नेचुरल टू नेचुरल, तो नेचुरल रखते तो नेचुरल आना चाहिए था। जैसे मान लो नेचुरल होता, अगर नेचुरल क्या होता है प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4। अगर मान लो यहाँ 1 रखते हैं, y की वैल्यू 1/2, 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, तो अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं किया तो आच्छादक तो होगा नहीं। जब आच्छादक नहीं होगा तो लिख देंगे अंतरछेपी। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है रियल टू रियल, कोई भी नंबर रखिए, 1 रखिए तो 1/2 आएगा, 2 रखिए, जैसे मान लो y बराबर 1 रखते हैं तो x बराबर 1/2, ये भी वास्तविक संख्या है। तो कहने का मतलब कुछ भी वैल्यू निकलो रखो, रियल का रियल ही आएगा। तो लिखेंगे क्या, x अगर y बिलोंग्स टू रियल नंबर है तब x भी क्या है रियल नंबर है, अतः आच्छादक है। क्या है, आच्छादक है। अतः लिख सकते हैं फंक्शन रियल टू रियल के लिए f(x) इक्वल टू 2x एकाकी है तथा आच्छादक है। तो समझ में आया दोस्त, कहने का मतलब एकाकी के लिए f(x1) इक्वल टू f(x2) रखेंगे। अगर x1 का केवल एक ही इमेज आता है तो एकाकी, एक से अधिक आता है तो बहु एकाकी। आच्छादक के लिए क्या करेंगे, हमेशा f(x) इक्वल टू y रखेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे और y का मान रखते जाएंगे। देखो जो दिया है यहाँ पर रियल दिया तो रियल नंबर रखो, परमेय संख्या दिया परमेय संख्या वैल्यू रखो y का, नेचुरल दिया तो नेचुरल नंबर रखो, कोई भी नंबर। अगर हर कंडीशन पर फॉलो करता है उसका रियल, उसका पूर्व प्रतिबिंब आता है, x की वैल्यू आता है, वही चीज। जैसे रियल है तो रियल ही आना चाहिए, नेचुरल है तो पूरा नेचुरल आना चाहिए। अगर नेचुरल नहीं आया तो अगर आच्छादक नहीं है तो क्या हो जाएगा अंतरछेपी हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से एकाकी और आच्छादक था। तो ये आज का तीसरा क्वेश्चन था। चलिए आज का चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कई बार बोर्ड पेपर में पूछा जा चुका है। तो जितने भी क्वेश्चन है सभी मॉडल पेपर से लिए गए हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। हर टाइप का क्वेश्चन को समावेश किया गया कि मतलब संबंध फलन से जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्त, हर टाइप का क्वेश्चन लिया गया है। और आपको होमवर्क भी दिया जाएगा हर टाइप का, जिससे आप लोग लगा सकते हो, इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। जहां कंफ्यूजन हो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, या व्हाट्सएप नंबर 7860574993 पर कमेंट करके भी कोई कंफ्यूजन हो पूछ सकते हो। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि अब आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आते हैं सभी बताया जाएगा दोस्त। इसलिए आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। केवल आपसे यही उम्मीद रखते हैं आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि सभी फ्री क्लासेस हैं। आप बहुत से यूट्यूब चैनल वाले बहुत से हैं सब कि इतने पैसे में कोर्स दे रहे हैं कि इतने पैसे ले लो, फिर इतना पैसा दो, फिर इसके बाद आपको इतने नंबर मिल जाएंगे। ये आपका फ्री क्लासेस है,
यहाँ पर एक गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है, जिसके पास कोचिंग पढ़ने के लिए या और वैसे भी ऑनलाइन पढ़ने के लिए पेमेंट नहीं कर सकता है, तो उसके लिए भी यह सुविधा है। तो इसलिए प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि एक संबंध R बराबर A कामा B बिलोंग्स टू Z क्रॉस Z A माइनस B 7 से विभाज्य है। दिया है क्या? चौथा क्वेश्चन, R इक्वल टू A कामा B दिया है, बिलोंग्स टू Z क्रॉस Z, ठीक। A माइनस B 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, एक तुल्यता संबंध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी पूछता है A माइनस बी 2 से विभाजित है, A माइनस बी 3 से विभाजित है, A माइनस बी 5 से विभाजित है। 4 टाइप से पूछ सकता है। यही सेम क्वेश्चन 2 से या 3 से या 5 से या 7 से विभाजित है। सब एक जैसा लगेगा अगर आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो बोर्ड पेपर में चाहे 2 से विभाजित आ जाए, चाहे 5 से विभाजित आ जाए, चाहे 3 से विभाजित आ जाए, चाहे 7 से विभाजित आ जाए, और आना है, पक्का इसको आना है। 5 नंबर का क्वेश्चन इसको जरूर आना है, तो इसलिए अच्छे से समझिए। एक तुल्यता संबंध दिखाना है। तो चलिए तुल्यता संबंध आपको सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना A माइनस बी, क्योंकि 7 से विभाजित है तो यहां पर लिख देंगे 7 लैम्डा, कोई कांस्टेंट हम मान लेते हैं। अगर यही 3 से विभाजित होता तो क्या मानते? 3 लैम्डा। 5 से विभाजित होता तो 5 लैम्डा मानते। अगर 2 से विभाजित होता तो 2 लैम्डा मान लेते। अब हमें क्या दर्शाना है? स्वतुल्य के लिए आपको पता है स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है, सममित की कंडीशन क्या होती है, और संक्रमक की कंडीशन क्या होती है। अब देखिए स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? अगर A बिलोंग्स टू R है तो यहां पर दिया है A माइनस बी 7 लैम्डा है, तो आपको पता है तो A कामा A भी R में होगा कि नहीं होगा दोस्त? अब देखो जब A कामा B बिलोंग्स टू, यहां पर Z भी लिख सकते हो क्योंकि Z है तो Z ही लिखो। तो अगर A कामा A बिलोंग्स टू Z है, अगर R है तो R लिखना, Z है तो Z लिखना। अगर A कामा A बिलोंग्स टू Z है, जैसे A कामा B बिलोंग्स टू Z, तो इसका मतलब A माइनस बी 7 से विभाजित है, और इसको हमने माना क्या है? A माइनस बी बराबर 7 लैम्डा। अब यहां से देखो अगर A कामा A है तो क्या हो जाएगा? तो अगर A क्रमित युग्म A कामा B है तो उसका मतलब क्या है? यहां पर दिया है A माइनस बी, तो यहां पर लिख क्या सकते हैं? A माइनस, दूसरा क्रमित फिर भी A है तो क्या लिखोगे? A माइनस A इक्वल टू कितना? विभाजित हमने क्या माना है? 7 लैम्डा। अब बताइए A माइनस A करो कितना आ जाएगा? 0 और 7 लैम्डा। अब देखिए 0 7 लैम्डा से विभाजित होगा? बिल्कुल होगा। तो अगर एक कंडीशन फॉलो कर रही है तो हम लिखेंगे अतः A माइनस, अतः क्या है? या स्वतुल्य है। अतः क्या है? स्वतुल्य है। इतनी बात समझ आई? अगर यहीं पर 3 से विभाजित होता तो यहां पर क्या लिख देते? 3 लैम्डा। अगर 5 से होता तो 5 लिख देते, अगर 2 होता तो 2 लिख देते। बस इतना सा अंतर करना है। तो बातें समझ में आई? देखिए यही तो दिया है A कामा B बिलोंग्स टू Z क्रॉस Z, तो A माइनस बी 7 से विभाजित है, तो A माइनस बी 7 से विभाजित है तो इसको हमने मान क्या लिया? A माइनस बी बराबर 7 लैम्डा। और अगर कोई सदस्य है, कोई अवयव है A और Z में है तो A का माने स्वयं का स्वयं से, स्वतुल्य के लिए क्या होता है? स्वयं का स्वयं से रिलेशन होता है, इस Z में होगा। तो अब जब A कामा B A माइनस बी के बराबर है तो A कामा A किसके बराबर हो जाएगा? A माइनस A के बराबर। चलिए दूसरा इसमें है सममित के लिए। सममित के लिए क्या हो जाएगा? यहां देखिए सममित के लिए क्या हो जाएगा? तो सममित क्या बताता है? अगर A कामा V Z में है, या R होगा तो R, Z होगा तो Z, कुछ भी होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। Z है R है कुछ वही लिखते जाइएगा।
अगर जेड है तो जेड लिखते जाइएगा, आर है तो आर लिखते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्योंकि आर ही है ना, तो यहाँ आर ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्योंकि रिलेशन आर का है तो आर का ही लिखो। अगर ए कामा बी आर का अवयव है तब क्या होना चाहिए, यहां पर तब क्या होगा, देखो जब ए कामा बी है तो ए माइनस बी किसके बराबर होगा, 7 लैम्डा के। अब हमें प्रूव क्या करना, अगर सममित होगा तो बी कामा ए भी क्या होना चाहिए, 7 से विभाजित होना चाहिए। तो अब इसको हम ऐसा करें, b माइनस ए बनाएं। देखो अगर इसको b माइनस ए बनाना है अर्थात b को प्लस करना है, a को माइनस, तो माइनस हम कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा, b माइनस ए इक्वल टू 7 लैम्डा। या हम लिख क्या सकते हैं, माइनस को इधर कर दे तो b माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7 लैम्डा। देखिए अगर कोई संख्या अगर उसके प्लस से विभाजित होती है तो माइनस से विभाजित होगी। कहने वाला अगर 25 5 से विभाजित होती है तो 25 माइनस 5 से तो विभाजित होगी। तो वही तो बात है, जब a 7 से विभाजित है तो a -7 से भी क्या होगी, विभाजित। तो यही तो कंडीशन होता है, अगर a b r में हो तो b कामा a भी r में होना चाहिए। तो यहां पर लिख सकते हो, अतः b कामा a बिलोंग्स टू r। यही तो है, देखिए a कामा b, इसका मतलब a माइनस बी 7 से विभाज्य है, तो b माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा, b कामा a। तो b कामा a r में है, तो जब a कामा b r में हो तब अगर b कामा a भी r में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सममित। अतः कौन सा संबंध है, सममित संबंध है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। दो कंडीशन फॉलो कर लिया, स्वतुल्य सममित। समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आता होगा, क्योंकि अब यही टाइप का क्वेश्चन हमने बताया, 2 से 3 टाइप पूछा जा सकता है, 2 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, 7 से या 3 से विभाज्य। तो संख्या केवल बदल देना, जहां 7 है जो भी कहा जाए 2 से, 3 से, 5 से, तो वहां लिख देना। चलिए अब संक्रमक के लिए देखिए, तीसरा है क्या फॉलो कराना है, संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए क्या होना चाहिए, अब आपको पता है संक्रमक के लिए क्या होना चाहिए, अगर a कामा b बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब a कामा b बिलोंग्स टू r माने r का सदस्य है, इसका मतलब क्या है, a माइनस बी 7 से विभाजित है, तो लिखेंगे a माइनस बी बराबर 7 से विभाजित मतलब 7 लैम्डा, हमने मान लिया है। और क्या होता है, b कामा c भी r में हो, अगर a कामा b r में हो और b कामा c भी r में हो तब देखा जाता है पहला और तीसरा, माने a कामा c भी r में होना चाहिए। चलिए प्रूव करिए। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब b कामा c r में होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, b माइनस सी बराबर a भी 7 से विभाजित होगा, वही तो मतलब है ना। तो 7, अब इसकी जगह कांस्टेंट हम मान लेते हैं म्यू, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करो। देखो घटा देंगे, सॉरी इसको जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर क्या होगा, यहां देखिए b प्लस और b माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या, a माइनस सी। तो a माइनस सी बचा, और यहां पर देखिए 7 लैम्डा प्लस 7 म्यू, 7 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, लैम्डा प्लस म्यू। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब देखिए a माइनस सी 7 लैम्डा प्लस म्यू, हम मान लेंगे, माना लैम्डा प्लस म्यू, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, एक अन्य कांस्टेंट हम क्या मान लेते हैं, के। तो a माइनस सी 7 के बराबर है, कहने का मतलब a माइनस सी भी 7 से क्या होगा, विभाजित होगा। अतः यह सममित संबंध है, सममित संबंध है। और आपको पता है अगर कोई भी रिलेशन स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, सॉरी ये संक्रामक है, सॉरी संक्रमक है, अगर कोई भी रिलेशन स्वतुल्य हो, सममित हो, संक्रमक हो, अगर तीनों कंडीशन को फॉलो करती है तो वह एक क्या होगी, तुल्यता संबंध है। अतः यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक,
यहां तक समझ में आया दोस्त? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लगा लीजिएगा। इसी टाइप से एक दो क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। एक और टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, पांचवा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए समुच्चय 1, 2, 3 दिया है में r बराबर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है। क्या दिया है? स्वतुल्य है, परंतु ना तो सममित है ना संक्रमक है। यही प्रूव करना है। अब इसको दिखाना है स्वतुल्य है। देखो स्वतुल्य के लिए क्या होता है, हमने बताया था स्वयं का स्वयं से रिलेशन। स्वतुल्य है, स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा? स्वयं का स्वयं से रिलेशन। अब देखो आपके पास क्रमित युग्म कितना है? केवल 3। देखो 1, 2, 3 अवयव है, तो कहने का मतलब आपको स्वयं का स्वयं मान 1, 1 बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए। क्या 1, 1 आर में है? बिल्कुल है। और क्या है? दूसरा अवयव क्या है? 2, तो 2, 2 माने स्वयं का स्वयं से 2, 2 क्रमित युग्म भी आर में मिलना चाहिए। आर में है? बिल्कुल है। और फिर तीसरा अवयव है 3, 3, ये भी क्या है? आर में है। तो मतलब जितने भी अवयव दिए रहेंगे सभी का स्वयं का स्वयं से रिलेशन वाला क्रमित युग्म जो है आर में मिलना चाहिए, तभी क्या होगा? स्वतुल्य। देखो 1 है तो 1, 1 आर में होना चाहिए, 2 है तो 2, 2, 3 है तो 3, 3, अगर 4 होता तो 4, 4 भी मिलना चाहिए था। अगर कोई भी एक नहीं मिला तो नहीं होगा तब स्वतुल्य। तो तीनों मिल रहे हैं, अतः क्या है? स्वतुल्य है। दूसरा, सममित संबंध। सममित के लिए क्या होना चाहिए? याद रखना, सममित के लिए देखो, सममित के लिए क्या होना चाहिए? अगर क्रमित युग्म को उल्टा कर दे फिर भी उसमें मिलना चाहिए। अगर जैसे 1, 1, 1, 1 को उल्टा करेंगे 1, 1 फिर भी मिल रहा है, 2, 2 फिर उल्टा करोगे 2, 2 फिर भी मिल रहा है, 3, 3, इसलिए जो स्वतुल्य वाला होता है उसको छोड़ देते हैं। अगर देखिए, अगर 1, 2 आर में है, अगर 1, 2 आर में है कि नहीं है, अब देखो अलग देखेंगे क्रमित युग्म में 1, 2 है तो 2, 1 भी मिलना चाहिए। क्या देखो 2, 1 मिल रहा है? इसमें है नहीं है ना, तो लिख देना नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर एक भी क्रमित युग्म ना मिले, एक भी कंडीशन फॉलो ना करे तो लिख देना अतः सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब देखिए तीसरा, संक्रमक देखते हैं। स्वतुल्य तो है, दिया है, सममित नहीं है तो वो भी प्रूफ हो गया। अब संक्रमक भी दिया है, नहीं है, देखो कैसे होता है। संक्रमक के लिए क्या है? तो अब हम देखेंगे, अगर कोई भी अवक्रमित युग्म 1, 2 बिलोंग्स टू आर, अब हम ऐसा क्रमित युग्म इसमें ढूंढेंगे जो दूसरे अवयव से शुरू हो और तीसरा कोई अवयव हो। तो अगर देखो दूसरा क्या है? 2, अब कोई जो 2 से शुरू हो और दूसरा क्रमित युग्म जो है उससे भिन्न हो, तो भिन्न का मतलब 3 है, बिल्कुल। अगर 1, 2 बिलोंग्स टू आर और 2, 3 बिलोंग्स टू आर, मतलब देखो ए, बी और वही दूसरा किससे शुरू हो? बी से, और कोई तीसरा अन्य हो, सी। तो अब क्या होना चाहिए? ए और सी माने पहला और तीसरा, कहने का मतलब 1, 3 भी आर में होना चाहिए। देखो 1, 3 कहीं दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो लिख दो नॉट बिलोंग्स टू आर। तो कंडीशन फॉलो नहीं किया। ढूंढना कब है? जब ए बी आर में हो और बी सी भी आर में हो, मतलब पहला क्रमित युग्म, पहला और दूसरा क्रमित युग्म ए आर में हो, फिर दूसरे से स्टार्ट हो, कोई तीसरा हो आर में हो, तब ढूंढो। पहला और तीसरा आर में हो तब क्या है? संक्रमक होगा, क्योंकि नहीं है तो लिखेंगे अतः संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं है।
तो यही तो प्रूव करना था, स्वतुल्य है और सममित और संक्रमक नहीं है। तो लिख देंगे अतः रिलेशन जो है स्वतुल्य है, अतः आर स्वतुल्य है परंतु ना तो सममित है और ना ही संक्रमक है। ठीक, तो वीडियो कैसा लगा दोस्त? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्त वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है तो वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि हर उस बच्चे तक पहुंच जाए जिसको इसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। बाकी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और बाकी बचे हुए जितने इसमें इस टाइप के क्वेश्चन हैं, लगभग सेम इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, तो उसको मैं PDF के तौर पर आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां से उसको होमवर्क के रूप में कर लीजिएगा। अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन बने तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। लव यू दोस्त, बाय बाय, टेक केयर।